नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जेएसएससी लेवल स्टूडेंट के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आपका सिलेक्शन हुआ हो या फिर न हुआ हो, सभी स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा। शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं अपने तरफ से अच्छी तरीके से समझाने और एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। अगर आपको नोटिफिकेशन से कुछ दिक्कत नहीं है तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रख सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों जेएसएससी लेवल स्टूडेंट का रिजल्ट पब्लिश हुआ, लेकिन रिजल्ट जैसे ही आया मेजोरिटी जो स्टूडेंट है वो परेशान है, आक्रोशित हैं जेएसएससी से। उसका कारण भी है क्योंकि रेस्पॉन्स की भी नहीं दिया गया था, अर्थात कि आपने जो एग्ज़ाम में रेस्पॉन्स दिया था वो नहीं दिया गया था। डायरेक्टली आंसर की के नाम से केवल आंसर दिया गया था। दूसरा चीज़, न तो कटअप जारी किया गया, डायरेक्टली जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका रोल नंबर दिया गया। लेकिन दोस्तों देखिए, जो बात है वो केवल रेस्पॉन्स की या फिर कटअप का नहीं है। यहाँ पे जो खेला है वो फॉर्म फिलअप के टाइम से ही हो रहा है। इसीलिए जो भी बिंदुएं हैं उनको एक एक करके देखते हैं। पहला बिंदु तो ये है कि जो असली खेला है वो प्रेफरेंस में हुआ है आपका, ठीक है। जब एडवर्टीजमेंट दिया गया था उसमें किसी भी प्रकार से ये मेंशन नहीं किया गया कि आपको प्रेफरेंस का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, या फिर प्रेफरेंस टाइप से कुछ रहेगा। एडवर्टीजमेंट में केवल दिया गया था कि आपका 2 पेपर होने वाला है, ठीक है, जिसमें पहला पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें 30% या फिर जो भी हो क्वालिफाइंग जितना मार्क्स रहता है उतना आपको लाना है। दूसरा चीज़, मेन पेपर होने वाला है जो कि ऑनर्स के हिसाब से आपका होना था। लेकिन जैसे आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे वहाँ पे दोस्तों आपका 3 प्रेफरेंस दिया गया था, ठीक है। और इस चीज़ के बारे में जेएसएससी से कितने बार हम लोगों ने जा करके पूछने का प्रयास किया, लेकिन जेएसएससी इधर उधर से घुमा के जवाब दे रहे थे। उनको भी क्लियरली इस चीज़ के बारे में पता नहीं था कि प्रेफरेंस क्या होगा, उनका एग्ज़ाम होगा अलग अलग होगा कि क्या होगा, ठीक है। इस चीज़ के बारे में कुछ भी उन लोगों को भी सही से मालूम नहीं था, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब फॉर्म फिलअप हो रहा था तो मेजोरिटी जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट प्रेफरेंस में अपना ऑनर्स को रखे और सेकंड प्रेफरेंस में उन्होंने जो सबसी था वो रखा। थर्ड प्रेफरेंस में भी अलग 2 से ज़्यादा अगर सबसी था तो उनको रखा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हुआ ये कि जब एडमिट कार्ड आया तब हमें पता चलता है कि प्रेफरेंस 2 और 3 का भी एग्ज़ाम देना है, वो भी अलग अलग दिन, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही बनता है, अगर आप लोग जा रहे हैं, क्योंकि मेजोरिटी जो स्टूडेंट है वो ग्रुप बनाए हुए हैं और ग्रुप का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य ही ज्वाइन कीजिएगा। हाई कोर्ट जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में ही देखिए यहाँ पे फॉल्ट है, तो ऑब्वियस सा बात है जाना तो यहाँ पे बनता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नाम का यहाँ पे कुछ भी नहीं है और ऑब्वियस सा बात है जाना भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट क्या किए हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस का तैयारी किए हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस का ही एग्ज़ाम होगा। जब एडमिट कार्ड आता है तब पता चलता है कि अलग अलग प्रेफरेंस का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने सेकंड प्रेफरेंस का तैयारी नहीं किया, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने सेकंड प्रेफरेंस का तैयारी किया। तो पहला पॉइंट तो यहीं पे होता है कि एडवर्टीजमेंट में ही फॉल्ट था, ठीक है। तो ये पहला आप बिंदु रख लीजिए। उसके बाद आगे मैं डिटेल में समझाऊंगा क्या खेला हुआ है, ठीक है। देखिए, दूसरा बिंदु तो यह है कि प्रेफरेंस वाइज कटअप एंड मार्क्स स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। यहाँ पे स्टूडेंट को यही नहीं पता है कि उनका जो सिलेक्शन हुआ है प्रेफरेंस 1 से सिलेक्शन हुआ है या फिर प्रेफरेंस 2 से हुआ है या फिर प्रेफरेंस 3 से सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और प्रेफरेंस 1, 2 और 3 के अनुसार इन्होंने अलग अलग कटअप नहीं जारी किया, न तो मार्कशीट जारी किया है, किसी भी प्रकार से कुछ भी हमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ दूसरा पॉइंट है कि जेएसएससी ने न तो रेस्पॉन्स की जारी किया है, न ही कट ऑफ जारी किया है। छात्रों को एक प्रकार से अंधकार में रखा गया है, ठीक है। और ये चीज़ आप आरटीआई करेंगे तो आरटीआई का जवाब नहीं आता है, जवाब आएगा तो 1 महीना बाद आएगा, तब तक ज्वाइनिंग हो जाएगा और ज्वाइनिंग के बाद आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अगर करना है तो अभी करना है, वरना आप दुर्गा पूजा मनाते रह जाइएगा। सब छोड़िए, दुर्गा पूजा खत्म हो चुका है। अगर लड़ना है तो घर से बाहर निकलिए, नहीं तो घर में ही रह जाइएगा। सीधा सीधी बात है, मैं ये चीज़ आपको कह रहा हूँ। जिनका सिलेक्शन हुआ है भले उनको बुरा लगे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी होना अवश्य बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कमेंट में गाली लिखें या फिर कुछ भी लिखें, लेकिन मैं उन सारे स्टूडेंट के साथ हूँ
जो कि दिन रात मेहनत किए हैं, लेकिन फिर भी उनको मेहनत का फल नहीं मिला है। ठीक है, मैं उन सारे स्टूडेंट के साथ हूँ। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट यह है कि फाइनल आंसर की में केवल क्वेश्चन आईडी दिया गया था। हम लोग क्या अंतर्यामी है या फिर हम लोग क्या कुछ स्पेशल पावर है हमारे पास कि क्वेश्चन आईडी हम लोग याद रख लेंगे। ठीक है, एग्जाम जब हो रहा था तो कंप्यूटर स्क्रीन में आपका क्वेश्चन आ रहा था, उसके साइड में आ रहा था कोई क्वेश्चन आईडी। तो क्वेश्चन आईडी कितने लोगों ने ध्यान दिया था कि क्वेश्चन आईडी के हिसाब से यहाँ पे आपको आंसर की जो फाइनल आंसर की जारी किया गया था क्वेश्चन आईडी के हिसाब से जारी किया गया था। ठीक है, ये चीज़ एक चीज़ पॉइंट है। क्वेश्चन कम से कम दे देना चाहिए कि फाइनल आंसर की जो जारी किया वो किस क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया, किस क्वेश्चन को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको दे देना चाहिए। वहाँ पे ना तो क्वेश्चन दिया गया कि किस क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया गया, केवल क्वेश्चन आईडी दे दिया गया। तो ऐसे में जिससे ये पता नहीं चल रहा है कि ऑब्जेक्शन के लिए किन प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, हम लोग के पास कुछ सुपर पावर तो नहीं है कि उतना याद रख सके। 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन का आईडी कौन याद रख सकेगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आईडी याद नहीं रहेगा। इंसान एग्जाम दे रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन देखेगा कि क्वेश्चन आईडी देखने चाहेगा। तो जब फाइनल आंसर की दिया गया, 2-3 आंसर जो आयोग ने माना कि नहीं उन्होंने गलत दिया था। ठीक है, तो वो 2-3 आंसर का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नहीं दिया गया, बल्कि क्या दिया गया, क्वेश्चन आईडी दिया गया, जिससे ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस क्वेश्चन को जो फाइनल आंसर की है उसमें ऑब्जेक्शन के लिए जेएसएससी जो आयोग है वो एक्सेप्ट किया और किन क्वेश्चन को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आज सुबह ही मुझे एक स्टूडेंट कॉल करके बोले कि उन्होंने 6-7 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका ऑब्जेक्शन किया, साथ में उन्होंने प्रूफ भी दिया था, लेकिन उन सारे क्वेश्चन को जो जेएसएससी है वो एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने कहा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन दे आंसर जो क्वेश्चन देता फाइनल आंसर की में, वो क्वेश्चन देगा तब ना इंसान को पता चलेगा कि किन किन क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया गया ऑब्जेक्शन के लिए, तो वो भी नहीं दिया गया। तो ये थर्ड पॉइंट बनता है हम लोग का। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट ये बनता है, प्रेफरेंस से संबंधित ही पॉइंट है कि फर्स्ट प्रेफरेंस हार्ड था। ठीक है, ऑब्वियस सा बात है, फर्स्ट प्रेफरेंस में सभी ऑनर्स वाले स्टूडेंट थे, इसीलिए फर्स्ट प्रेफरेंस में थोड़ा सा हार्ड था। और सेकेंड प्रेफरेंस क्या था, सेकेंड प्रेफरेंस बहुत ही ईजी कर दिया गया था। ठीक है, और मैक्सिमम जो स्टूडेंट थे, जैसे कि ऑनर्स वाले स्टूडेंट थे फर्स्ट प्रेफरेंस में, जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, ऑनर्स सब्जेक्ट था उनका, उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट गए थे। सेकंड प्रेफरेंस में बहुत सारे स्टूडेंट तो एग्ज़ाम भी नहीं दिए और सेकंड प्रेफरेंस को बहुत ही आसान कर दिया गया। लेकिन चूंकि अधिकतर जो विद्यार्थी सब्जी वाले सब्जेक्ट को प्रेफरेंस 2 या फिर 3 में रखे थे, या तो उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था या तो वे बिना पढ़े एग्ज़ाम दिया था। उसमें से कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने प्रेफरेंस 2 को अच्छी तरीके से तैयारी किया था। यहाँ पे हुआ क्या, वो चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, हो सके अच्छे से मैं ना समझा पाऊँ, लेकिन उस चीज़ को आप समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मान लेते प्रेफरेंस वन में सभी स्टूडेंट का ऑनर्स सब्जेक्ट था। ओबियस सा बात है, सभी ने 150 में हो सकता है 130, 135 या फिर 125 प्लस मान लेते हैं उन्होंने करेक्ट किया, क्योंकि उनका आपका ऑनर्स सब्जेक्ट था। ठीक है, ऑनर्स सब्जेक्ट में कमांड अच्छा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मार्क्स बन रहा था वो ज़्यादा बन रहा था, 125 प्लस बन रहा था। ठीक है, वहीं प्रेफरेंस टू में जो स्टूडेंट थे, जैसे कि केमिस्ट्री जिन्होंने प्रेफरेंस 2 रखा था, जिसमें ज़्यादातर सिलेक्शन हुआ है, उसमें कम स्टूडेंट गए थे एग्ज़ाम देने के लिए। जो स्टूडेंट गए भी थे वो बिना पढ़ के दिए थे, बस ऐसे ही चले गए प्रेफरेंस 2 का एग्ज़ाम देने। तो वहाँ पे जो स्टूडेंट करेक्ट कर रहे थे 100, 110 या फिर 115 तक उन्होंने करेक्ट किया। ऐसे में जो इनका मार्क्स बन रहा था वो कम बन रहा था, मान लेते हैं 110 के करीब बन रहा था। ठीक है, ऐसे बन रहा था। इसमें जेएसएससी को लगा कि प्रेफरेंस 1 जिन 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 दिनों में था, उस दिन जो शिफ्ट था वो हार्ड था। ठीक है, इसके कारण नॉर्मलाइजेशन में इनको कुछ भी मार्क्स नहीं मिला, या फिर हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में कैसे किया वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस 2 में जो स्टूडेंट गए थे उनका एवरेज करता है नॉर्मलाइजेशन में। नॉर्मलाइजेशन का देखिएगा रूल दिया गया है, जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के देखिएगा, वहाँ पे रूल दिया गया है, एवरेज करता है। इसमें जब एवरेज किया गया तो देखिए 110 के करीब आया। तो जेएसएससी को लगा कि ये जो शिफ्ट था ये हार्ड था, जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन में इनको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल गया। ठीक है, जिसके कारण कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट जो कि प्रेफरेंस 2 को अच्छे से
अच्छे से कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो कि अच्छे से पढ़े थे, उन सभी का सिलेक्शन प्रेफरेंस 2 से हो गया। और प्रेफरेंस 1 में चूँकि नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी नहीं मिला या फिर बहुत कम मिला या फिर पता नहीं क्या-क्या नॉर्मलाइजेशन में, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे प्रेफरेंस 2 वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। ठीक है, एक्चुअली प्रेफरेंस में ये चीज़ हुआ। तो मेन मुद्दा हम लोग का यही चीज़ उठाना है कि प्रेफरेंस हम लोग का एडवर्टीजमेंट में नहीं दिया गया था। ठीक है, मेन चीज़ यही है। और बिना प्रेफरेंस एडवर्टीजमेंट में दिए वो एग्ज़ाम कैसे ले सकता है प्रेफरेंस का अलग अलग। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट है, मेरे ख्याल से आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद पॉइंट 5 में ये था कि कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनके लिए ऑब्जेक्शन रेज किया गया था। जैसे कि इससे पहले भी मैंने बताया कि कुछ कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनके लिए ऑब्जेक्शन रेज किया गया था, लेकिन जेएसएससी पैनल उसे एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि उनके लिए प्रूफ भी भेजा गया था। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं बोल रहे थे कि 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे, प्रूफ के साथ उन्होंने भेजा था कि ये जो क्वेश्चन थे वो करेक्ट होता, लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये चीज़ है। ठीक है, क्यों एक्सेप्ट नहीं किया उसका तो रीज़न बताना चाहिए। ठीक है, और वही चीज़ खेला हो गया कि क्वेश्चन आईडी दिया गया था, जिससे हमें ये पता नहीं चल रहा है कि किन किन क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, अंत में मैं देखिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको आगे आना है तो अभी समय है, नाउ और नेवर, इसके बाद आप टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर ज्वाइनिंग लेटर मिल गया उसके बाद आप दौड़ते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे व्हाट्सएप आपको ग्रुप मैंने बना दिया है, व्हाट्सएप में व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप अगर आपको मन है। और अगर नहीं मन है तो जाइए दुर्गा पूजा मेला देखिए, उसके बाद दशहरा है, एंजॉय कीजिए। अगर लाइफ में कुछ करना है तो अभी जागिए, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, और जो भी छात्र नेता है अगर मेरा वीडियो देखते हैं या फिर गलती से उनके पास चला गया या फिर आपका कांटेक्ट में है, तो मैं ज़रूर से कहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, उनके पास पहुँचाने का प्रयास कीजिए। केवल रेस्पॉन्स की और कटअप मांगने से काम नहीं चलेगा। खेला जो हुआ है वो यहाँ पे प्रेफरेंस में हुआ है। ठीक है, और उसके बाद अंदर में जो घोटाला हुआ है वो तो हुआ है, वो अलग बात है। ठीक है, उसके बाद वो चीज़ हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर किया जाना चाहिए कि प्रेफरेंस में किस प्रेफरेंस में सिलेक्शन हुआ है, प्रेफरेंस में नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से हुआ है, इस चीज़ को जेएसएससी को क्लियर करना होगा। और इसके लिए हम सभी स्टूडेंट, जो भी आप सभी स्टूडेंट हैं, उन सभी को आगे आना होगा। उसके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, वहाँ पे डिस्कशन कीजिए, कब जाना है, कहाँ जाना है, हाई कोर्ट जाना है, जेएसएससी जाना है, क्या करना है, आप सभी वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को अवश्य ही ज्वाइन कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, आपके फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं, अगर शेयर करने का मन हो तो शेयर कीजिएगा। और जो भी आपके कांटेक्ट में छात्र नेता है उनको इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि सभी बिंदुओं को उनको पता चल पाए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट है या फिर जो छात्र नेता है किस में सवाल उठा रहे हैं, प्रेफरेंस को ये को लेकर के, माफ़ कीजिएगा, जो कटअप है और जो रेस्पॉन्स की है उसको लेकर के यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो प्रेफरेंस में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इन सभी बिंदुओं को अवश्य ही ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से मैं कहूँगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही लाइक करें, क्योंकि लाइक करेंगे तो ज़्यादातर जो वीडियो है वो अधिक लोगों को रिकमेंड होता है, इसीलिए मैं कहूँगा आप लाइक कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।